Welcome, all dear brothers and sisters and friends, to this evening's Bible study. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज शाम के इस बाइबल अध्ययन के सत्र में आप सबको स्वागत करता हूं। We are studying the subject fruit of the Holy Spirit. हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आत्मा का फल। This will be an episode of 10 parts, and this today's class is episode number 4. ये सारे सत्र मिलकर 10 सत्र होंगे और इसका पूरा एक सीरीज होगा। आज है चौथा सत्र। I want to remind you, in those previous classes, on the first class, we considered that Holy Spirit is the source of these fruit of the Holy Spirit. मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जैसे पहले कक्षा में पहले सत्र में देखा था, पढ़ा था, पवित्र आत्मा ही इस आत्मा का फल का सोता है या स्रोत है। Yeah, and the first fruit we studied was love, which is the divine love of God. और हमने आत्मा का फल का पहला तत्व यही पढ़ा था, परमेश्वर का दैविक प्रेम। And the second class, that is last month, we considered the second fruit of the Holy Spirit, which is joy. और पिछले महीने के सत्र में यानी दूसरा सत्र में हमने ये देखा दूसरा तत्व के बारे में जो है आनंद। And today's subject is peace, which is the fruit of the Holy Spirit. और आज हम तीसरा आत्मा का फल का तीसरा तत्व को पढ़ेंगे, वो है शांति। So, to begin with, we will open our Bibles and read God's Word, Galatians chapter 5, verses 22 and 23. तो पहले हम वचन पढ़ेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसकी 22वीं आयत से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। And so, in this verse, in the first verse we read, in verse 22, we read about peace, which is a fruit of the Holy Spirit. तो जैसे हमने 22वीं आयत में पढ़ा था आनंद के बारे में, जो है आत्मा का फल का एक तत्व। I would bring your attention to an example from the Lord Jesus Christ's life. प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आपको एक उदाहरण आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। We will read from Mark's Gospel, chapter 4, verses 37, 38, and 39. मरकुस सुसमाचार उसके अध्याय 4 उसके 37 आयत से जब हम पढ़ेंगे, मरकुस 4 का 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। We read from this story, Jesus and his disciples were traveling in a boat in the Sea of Galilee. तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक घटना के बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव पर गलील नगर की ओर जा रहे थे। That is a picture of our own lives on this earth. हमारे इस पृथ्वी पर भी हमारे जीवन का एक चित्र है ये घटना। When they were moving in the water in that Sea of Galilee, a furious storm came, and the boat was about to capsize. तो उस गलील के समुद्र में जब ये लोग सफर कर रहे थे, नाव में चल रहे थे, तो बड़ा आंधी आया, पानी डगमगाया और नाव डगमगाया और ये लोग गिरने को थे। But we read at that time Jesus was sleeping in that boat. लेकिन उसी समय हम देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पीछे गद्दी में सो रहा था।
That is the example of a child of God's peace during the storms of life. ये है एक उदाहरण एक परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के संतान होने का शांति का अनुभव। We all have various problems in our lives, various troubles and trials, but if Jesus is in our boat, then there will be peace. हम सबके जीवन में अलग अलग अनेक प्रकार के परिस्थितियां हैं, मुसीबत हैं और नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चलते हैं। Jesus, his life was committed to the Father's hands, and therefore, even in the midst of storms and heavy rain, he could sleep in that boat. प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन अपने पिता परमेश्वर के ऊपर डाल दिया था, पूरा समर्पण कर दिया था, अर्पण कर दिया था। इसलिए हर एक परिस्थिति में इस पृथ्वी पर जब वो थे, हर एक परिस्थिति में वो एक शांति पूर्वक जीवन बिता सके। So what did he do? He got up when the disciples woke him up. He got up and he rebuked the wind and the storm, and there was a great calm. तो यहाँ पर देखते हैं इस घटना में नाव में प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, चेले लोग घबरा गए, घबरा कर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जगाया, उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को थामा, तूफान को शांत किया और पूरा पूरा शांति आ गया। The disciples were quite afraid. They could not be at peace. They thought they are going to die, all of them. But Jesus had peace from the Father, and so he could sleep well in that sinking or in that boat troubled with storm and winds. देखिए कैसे चेलों ने इतना परेशान होकर वो घबरा गए, लेकिन उसी समय उसी परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह एक शांति का नींद ले रहे थे, अच्छे से सो रहे थे। And the Lord Jesus, with his words, brought peace in that Sea of Galilee, and the winds and the storm all subsided. और अगले ही क्षण में प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों से, शांति के शब्दों से पूरे उस परिस्थिति को शांत कर दिया, चुप कर दिया। What is the lesson we get from this incident? तो हमें इस घटना से क्या शिक्षा मिलता है? If Jesus is in your boat, if Jesus is in your life or in your family, then there could be peace in various troubles of life, difficulties in life. He will bring peace in your life. प्रभु यीशु मसीह अगर आपके नाव रूपी, जहाज रूपी जीवन में, परिवार में है, तो वो एक अद्भुत रीति का शांति लेकर आते हैं। Let me ask you a question. What is peace? What is the definition of peace? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या है शांति? शांति का परिभाषा क्या है? Usually people think it is a feeling of ease and easiness. So I have a feeling that everything is peaceful. So people are happy when they have such a nice feeling. साधारण लोगों का मानना है कि शांति का अर्थ है जब हम एक स्वस्थ जिंदगी या फिर एक आराम का जिंदगी, एक आसान जिंदगी, मतलब कुछ मेरे साथ बीत नहीं रहा है, एक आराम का जिंदगी बीतना ही शांति को समझते हैं। Usually people say when there is no war, that means there is peace. कुछ लोग बोलते हैं युद्ध नहीं है, इसका मतलब शांति है। There are no troubles in our lives and there is peace, people think. कुछ लोग सोचते हैं हमारे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, इसका मतलब मैं शांति में हूं। No one attacks us, no one threatens us. There is no sickness, there is no debts, there is no conflict in life. So people think there is peace in their lives. हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई धमकी नहीं दिया है, हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ा है, बीमारी नहीं आया है, कोई भी हमारे जीवन में खतरा नहीं है, इसका मतलब मैं शांति में हूं। And some people think there is no fear for the future. Future is all secure and therefore life is peaceful, they think. और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरा भविष्य में कोई अनहोना नहीं होना है, एकदम मैं सुरक्षित हूं अपने भविष्य को लेकर। ये शांति का परिभाषा उनके लिए है। But in the biblical terms, when we turn to the Bible, we see the word shalom.
in Hebrew, in the Hebrew language, the word shalom means the peace of God. लेकिन पवित्र शास्त्र शांति के बारे में क्या कहता है? वो है शालोम, जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला शांति। इब्रानी भाषा में शालोम, इसका अर्थ है परमेश्वर का शांति। You have heard the word Jerusalem, which is the capital of the land of Israel. The original word used is Yerushalayim, means the city of peace. आपने यरूशलेम का नाम जरूर सुना होगा। इज़राइल देश का जो राजधानी है वो है यरूशलेम। उसका असली जो शब्द है, जो स्रोत शब्द है, वो है यरूशलाइम। इसका मतलब शांति का देश, शांति का भूमि। So we can say peace brought by God is a wholeness experience. You feel a completeness, you feel a wholeness in your life. तो इस पवित्र शास्त्र के अनुसार आप शांति का परिभाषा ये बोल सकते हैं, परिपूर्णता या जीवन का परिपूर्णता, या एक परिपूर्ण शांति ही असली शांति का परिभाषा है। And also, you experience a sense of security in your life. और एक तरीके का सुरक्षा का महसूस, एक भावना आप महसूस करते हैं, वो उस शांति से मिलता है आपको। And also, when the peace of God is in your life, you have a harmony, you have unity of relationship with God, with yourself, and also with others. साथ ही साथ उस परमेश्वर का शांति जब आपके जीवन में आता है, आपका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ मित्रता भी होता है, परमेश्वर के साथ एक एकता का भावना होता है, और अन्य लोगों के साथ भी, आपके पड़ोसियों से, भाई लोगों से भी एक एकता होता है। And also about with your own self, you have a peace in your heart. और आप अपने से भी, खुद के साथ भी आपके अंदर एक शांति होता है, आपके अंदर ही अंदर। So we are going to consider some other biblical references about this peace, which is a fruit of the Holy Spirit. तो अभी हम और कुछ वचनों को देखेंगे पवित्र शास्त्र से इस शांति के विषय में। So biblical peace, which is the fruit of the Holy Spirit, is a real and internal peace brought by the Holy Spirit of God. तो जो बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो शांति है, वो एक आंतरिक शांति है जो परमेश्वर की ओर से आता है। It is not an external feeling, but it is an internal experience. वो एक बाहरी भावना नहीं है, लेकिन एक आंतरिक अनुभव है। We read a verse from Romans chapter 14 and verse 17. हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 14 उसकी 17वीं आयत। रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। So the kingdom of God consists of three things. First one is तो righteousness, and then peace, and then the joy of the Holy Spirit. तो परमेश्वर के राज्य में तीन चीजें हम पाते हैं, तीन ऐसी चीजें। पहला है धर्म, दूसरा है मिलाप या शांति, और तीसरा आनंद। So this is the result of the Holy Spirit working in a person's life. तो यह है पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के अंदर काम करने का परिणाम। Okay. And we can read two verses from the book of Psalms, Psalm chapter 4 and verse 8. एक और वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से, भजन संगीता अध्याय 4 उसके 8वीं आयत। भजन संगीता 4 का 8 में इस प्रकार लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। So in the Old Testament times also, men of God, people of God could sleep peacefully because of their trust in God. तो पुराने नियम में भी लोग शांति से नींद प्राप्त करते थे, एक आराम का नींद सोते थे, क्योंकि वो परमेश्वर में उस आनंद को, शांति में एक जीवन जीते थे। And also,
Psalm 119, verse 165, we can read that those who love God's word experience this peace inwardly. एक और वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 119 उसके 165 आयत में, भजन संगीता 119 का 165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। So that is very important. We must love God's word. We must read and meditate on God's word. We must keep the word of God in our hearts. And then the result is there is great peace for such people. तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसके वचन से प्रीति रखें, उसके वचनों में, उसके शब्दों से हम लगाव रखें, उनसे सुनने की इच्छा रखें, ताकि हम अपने जीवन में उस शांति को प्राप्त कर सकें। Let us examine our lives tonight, dear friends. Am I a lover of God's word? हम अपने जीवन को उसी प्रकार जांचें, क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था या पवित्र शास्त्र बाइबल से, वचन से प्रीति रखता हूं। We all have, by God's grace, we all have Bibles in our hands, in our houses, we have Bibles. परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब पवित्र शास्त्र घर में रखने का स्वतंत्र को आनंद लेते हैं। हमारे पास वो स्वतंत्रता है पवित्र शास्त्र को रखने के लिए। And most of us are able to read God's word, the Bible. और हम में से हर एक लोग, प्रत्येक लोग बाइबल को पढ़ भी पाते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं। So it is important that we be disciplined in reading God's word, in meditating God's word. इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में एक ऐसा अनुशासन हो कि हम पवित्र शास्त्र से हर दिन, हर समय उसके ओर रहें, उसमें से पढ़ते रहें। We need to find time every morning before starting our daily routines to set apart a time and to read and meditate God's word and learn by heart some of God's words. प्रतिदिन सुबह हमें समय निकालने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचनों में मनन करने के लिए, पढ़ करके उसमें बने रहने के लिए, उसमें लगे रहने के लिए समय हर दिन निकालने की जरूरत है। This is because at night we all will be tired after our daily routine and work, and usually we are tired, we are not able to read or concentrate on God's word. So the best time in the day is to set apart some time, half an hour or more, for God's word in the morning, early morning. तो सुबह का समय मैंने प्रत्येक रूप से क्यों बोला, क्योंकि रात को जब हम कहीं काम से वापस लौटते हैं, स्कूल या कॉलेज पढ़ करके वापस आते हैं, तो थके हो जाते हैं। थकने के बाद हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में हमारा पूरा ध्यान या मन लगता नहीं। इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। उठते ही सबसे पहला काम हम परमेश्वर के वचनों में बने रहना। We can read another Bible portion from Isaiah's book, chapter 26, verse 3. एक और वचन हम पढ़ते हैं यशाया नबी का किताब अध्याय 26 उसकी 3री आयत। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Yeah, this is a very beautiful Bible verse. It says, those who trust in God wholeheartedly, God will keep them in peace. एक बहुत सुंदर वचन है, इसमें लिखा है जो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके हृदय को शांति, उसका शांति के साथ उसके पूर्ण रक्षा करता है। In our midst, there are children, little children, 3-year-old, 2-year-old, and 5-year-old children, and they have no fear for the future. They are at rest, they are peaceful, we can say. हम लोग के बीच में कई सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल के, जिनको उनके भविष्य का कोई चिंता ही नहीं है, एकदम शांति से हैं, बिना किसी डर के रहते हैं। Why do they have peace in their hearts? उनके अंदर ऐसी शांति क्यों है? Yeah, because they trust in their parents. क्योंकि उनको अपने माँ बाप के ऊपर एक भरोसा है। They know their parents will take care of them, give them proper food and clothing and everything that they need. They trust their parents.
उनको मालूम है कि मेरे मम्मी मेरे पापा मेरा हर एक जरूरत को पूरा करेंगे, मुझे हर दिन खाना मिलेगा, हमें हमें कपड़ा वो दिलाएंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माँ बाप के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। And therefore they have peace, they are at rest. और इसलिए उनके अंदर एक शांति है, वो एक विश्राम का जिंदगी बिताते हैं। Okay, let me ask you a question. Is it possible for a 1-year-old baby to go from your place to New Delhi? अभी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए, क्या 1 साल का एक बच्चा बनारस से नई दिल्ली तक जा सकता है अकेला? आप लोग बताइए, क्या वो जा सकता है? The baby अगर नहीं तो आप himself ऐसे or हाथ हाथ herself, दिखाइए। नहीं। the baby यस। himself or herself, he or she cannot go to Delhi by itself. वो एक 1 साल का बच्चा अपने आप से अकेले नहीं जा सकता इतना दूर। But it trusts its parents, and so the its mother can carry the baby, and the baby can go to New Delhi without any problem. लेकिन अगर माँ बाप उसके साथ रहेंगे पूरे भरोसे के साथ, मम्मी पापा के साथ, वो कहीं भी जा सकता है। नई दिल्ली क्या, उससे दूर भी जा सकता है। They are not afraid whether there will be seat in the train, whether I'll get some food on the train. No problem. No, the baby is full of peace. Everything will be taken care of by the parents. तो जब अगर रेलगाड़ी में वो सफर करेंगे बनारस से नई दिल्ली, उनको किस इस चीज का डर नहीं है कि खाना कैसे मिलेगा, ट्रेन में सीट कैसे मिलेगा, सोने का जगह मिलेगा कि नहीं। इन सब बातों का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनके माँ बाप हैं। That is exactly what we read in Isaiah 26. You will keep him or her in perfect peace because he or she trusts in you. तो यही चीज हमने यशाया में पढ़ा है कि वो पूरा भरोसा जिसके ऊपर करता है, परमेश्वर के ऊपर जो करता है, वो परमेश्वर उसको हमेशा उसके उसके साथ उसका सुरक्षा रखता है, पूर्ण शांति के साथ उसका सुरक्षा रखता है। And we can read two Bible verses from the book of John. It says about the legacy, the inheritance from Christ for his disciples. हम नए नियम से 2 और वचन पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के एक एक जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाला एक उपहार अपने चेलों के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। John's Gospel, chapter 14, verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 27 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। Jesus is promising peace to his disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से शांति का वायदा करता है। Are you a disciple of the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? Yes, sure. I believe all of us are disciples of the Lord Jesus Christ, and his promise to these disciples it's applicable to us also. जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं और जानता हूं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम सबको भी प्रभु ने उसी शांति का वायदा किया है। And there in that verse, Jesus said, "My peace I give to you." और इस वचन में यूहन्ना 14 का 27 में प्रभु ने कहा है, अपनी शांति मैं तुझे देता हूं। It is not like the peace worldly people get occasionally. और वो शांति जैसे संसार देता है वैसा नहीं, जो कभी कभी या परिस्थिति के अनुसार लोग आपको देते हैं। And Jesus said, "Be not troubled in your heart. और फिर प्रभु ने कहा, Let not तुम्हारा be, मन ना घबराए yeah, neither let it be afraid." और ना वो डरे। Because the Lord Jesus is promising us his peace in our hearts. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमारे हृदय में अपनी शांति का वायदा करता है। And because we are children of God, we have been born again by the blood of Jesus Christ. We can claim
this inheritance, this promise from Christ. और क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, हम भी उस शांति का वारिस बन सकते हैं। Shall we pray to the Lord, Lord, fill my heart with this peace that you have promised, which is given through the Holy Spirit. I ask you, Father, fill me with this peace. Can you pray to the Lord tonight? क्या इस शाम के समय हम प्रार्थना करेंगे वैसा ही एक शांति हमारे अंदर आने के लिए, एक ऐसा शांति जो 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 जिसका वारिस परमेश्वर ने हमने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने जिसका वायदा हमें किया है, एक ऐसे शांति के लिए हम शाम को प्रार्थना करेंगे। Let us go to the Lord and tell him openly in prayer, Lord, this is my condition. My heart is full of fear for tomorrow. I have many doubts and many anxieties. Sometimes I am unrestful. Lord, change my life. I need to be filled with the Holy Spirit, and I need the peace which is the fruit of the Holy Spirit. हम प्रभु से खुल करके बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, उनसे बांट सकते हैं अपने दुख और दर्द को, अपने परिस्थिति को उनसे बोल सकते हैं, उनसे रो करके हम बता सकते हैं हमारे साथ क्या बीत रहा है, और उनसे हम बोल सकते हैं प्रभु हमारे अंदर भी एक ऐसा शांति जो आपने वायदा किया, ऐसा शांति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। And we read another verse in John 16, verse 33. एक और वचन जब हम पढ़ते हैं उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 33 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। The Lord says, I tell you these things because you will have peace. You may have peace in me. प्रभु ने कहा इसलिए मैंने ये सब बातें तुमसे कही ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। And also, the Lord is telling some practical things. You will have problems in this earth. और साथ ही साथ स्वाभाविक रूप से प्रभु एक ऐसी बात भी रख रहा है कि हाँ, स्वाभाविक रूप से आपको संसार में जरूर क्लेश होंगी। Jesus told his disciples, you may experience tribulations and problems and threats, and sometimes you may be killed. And that is what he meant. But be of good cheer. I have overcome this world. प्रभु ने कहा जरूर इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगी, मुसीबत आएंगी, तुम्हें गिराया जाएगा, तुम्हें निंदा किया जाएगा, तुम एक नीच अवस्था में जरूर जा सकते हो, लेकिन ढाढ़स बांधो, यीशु ने संसार को जीत लिया है। And dear friends, this is what we are experiencing in our country these days. These many years we have many tribulations and oppositions, and many of God's children and many servants of God are put in jail and they are suffering. Jesus knows all these things, and he will give us peace in all these circumstances. और यही चीज मित्रों आज हम अपने देश में देख पा रहे हैं कि एक ऐसा परिस्थिति जहां पर मसीह को मानने वालों के विरोध सताव किया जा रहा है, उन्हें बंदीगृह में डाला जा रहा है, उनके ऊपर इतना ज्यादा उनको निंदा किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। In all these circumstances, in all these oppositions and difficulties in life, the Lord is with us and he will give us great peace in our hearts. लेकिन इन सारे परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने इस संसार को, उस सताव को, उन परेशानियों को जीत लिया है, हमारे संग है, हमें वो अपनी शांति देता है। And there is a great need for us to come together and pray and encourage one another these days of troubles so that we can be strong in the Lord. और ये भी आवश्यक है कि हम सब मिलकर, मसीह के जन एक मन से साथ मिलकर इस परिस्थिति के लिए, इस सताव के लिए, मसीह विरोधी सताव के लिए हम प्रार्थना करें। We need to encourage one another, remind one another about the promises which the Lord has given. The promise Jesus gave here is that I have overcome the world and therefore I will be with you, I will help you. That is his promise. हमें एक दूसरे को
इस बात को याद दिलाना है उत्साह के साथ कि प्रभु ने हमें उस शांति का वायदा किया है, इसलिए हम जब प्रभु में बने रहेंगे हमें भी किसी भी परिस्थिति में वो शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। And this peace, which is the product of the Holy Spirit of God, is beyond our human understanding. और ये जो शांति है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो मनुष्य के समझ के परे है। We can read that from the book of Philippians, chapter 4 and verse 7. और ये बात को हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री से अध्याय 4 उसकी 7वीं आयत। फिलिपियों 4 के 7 में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और हम तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। It says the peace of God, it is beyond our understanding. We cannot fully grasp it, how it comes, how we are strengthened. All these things are beyond our understanding. तो यहाँ पे लिखा है एक ऐसी शांति, परमेश्वर की शांति एक ऐसी शांति है जो एक मनुष्य हम उसको समझ नहीं सकते, हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है, लेकिन हमारे हृदय हमारे हमारे विचारों को मसीह यीशु में वो सुरक्षित रखती है। And when we pray to the Lord in our need, in our problems, in our troubles and trials, beyond our understanding, the Lord will open ways and doors so that His people could be delivered from all these troubles. लेकिन उस समझ के पार जाने वाले उस शांति के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इस परिस्थिति चाहे जितना भी नकारात्मक हो, जितना भी बुरा हो, परमेश्वर जरूर हमें उस परेशानी से बाहर निकालेंगे शांति के साथ। So, till now, we were considering as to what this peace of God is. तो अभी तक हमने देखा कि क्या है ये परमेश्वर का शांति, उसका परिभाषा। And we understood the explanation, the meaning of the word shalom, the peace of God. और हमने शालोम शब्द का भी अर्थ समझा, परमेश्वर का शांति। Usually, the Jewish people greet one another when they see it, they say shalom. साधारण यहूदी लोग आज भी एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं शालोम बोलकर, जैसे नमस्कार हम लोग करते हैं, नमस्ते करते हैं, वैसे ही वो लोग एक दूसरे को शालोम बोलकर अभिनंदन करते हैं। It means let the peace of God fill your heart. That's the meaning. उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का शांति आपको भरे। So that is the will of God for us all, dear friends, brothers and sisters. God wants to fill our hearts with His peace these days. परमेश्वर का यही इच्छा है दोस्तों कि परमेश्वर अपनी शांति हमारे जीवन में परिपूर्णता से भरे। And now we will come to the last aspect of today's class. It is that God has promised us an inner peace and rest in our hearts. अभी हम आखिरी भाग में जाएंगे आज के सत्र का, वो है परमेश्वर ने हमारे लिए एक आंतरिक विश्राम वायदा किया है। When we trust Him like a little baby, then He has promised to give us total inner rest and peace in our hearts. जब हम पूरा पूरा भरोसा करते हैं अपने पिता परमेश्वर के ऊपर, एक छोटे बच्चे के समान पूरा उनके ऊपर निर्भरता दिखाते हैं, तब परमेश्वर हमें एक आंतरिक विश्राम का वायदा करता है। And who is the source of this peace? The source is the Holy Spirit Himself. और जैसे हमने पहले देखा, कौन है या क्या है इस आंतरिक विश्राम का स्रोत या सोता, वो है पवित्र आत्मा। None of us can produce such a deep peace in our hearts. कोई भी अपने हृदय के अंदर अपने आप से एक शांति, आंतरिक शांति को उसको बना नहीं सकता है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। Let us consider for some time about our own salvation. कुछ समय के लिए हम अपने ही उद्धार के बारे में परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। How did we come to the new birth experience? अपने आप से पूछिए, कैसे हम अपने उस नए सिरे से जन्म लेने के अनुभव को कैसे हम पाए। I'm sure all of you have experienced that new birth
in your life, and you have become new creation, new people through the Lord Jesus Christ. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने नए सिरे से जन्म लिया है और उस अनुभव को प्राप्त किया है अपने जीवन में। That we read in Romans chapter 5, verse 1. इस बात को हम रोमियो की पत्री अध्याय 5 उसकी पहली आयत में पढ़ते। रोमियो 5 का 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। Yeah, we were justified by faith, and now we have peace with God through our Lord Jesus Christ. जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब परमेश्वर के साथ मेल रखें। And that is the beginning, that is the experience of new birth. यही है नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव। We can say we were born again. हम कह सकते हैं हम फिर से जन्म लिए हैं। And before that, before being born again, we were at war with God. There was no peace with God. We were at war. और दोबारा जन्म लेने से पहले, नए सिरे से जन्म लेने से पहले हम परमेश्वर के साथ एक युद्ध में थे। We were rebellious against God. हम परमेश्वर से बलवा कर रहे थे। We were not obedient. We went after our own likes and dislikes, and we had our own choices in life. हम आज्ञाकारी नहीं थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, अपनी मन मर्जी से हम चल रहे थे, मनमानी कर रहे थे। But God, in His mercy, at the right time, He made peace with us through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के तहत सही समय पर हमारे लिए परमेश्वर से मध्यस्थ किया, मेल किया। And today we experience that peace with God. और आज हम उसी शांति जो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिला है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। So after being born again into God's kingdom, we experience this peace with God. We have this peace and good relation with God, and we grow up as peacemakers. तो परमेश्वर के राज्य में जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम भी मेल कराने वाले के रूप में जन्म लेते हैं। मेल मिले हुए लोग, यानी शांति को पाए हुए लोग और शांति देने वाले लोग भी बनते हैं, मेल कराने वाले लोग भी बनते हैं। In the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 9, we read in that verse. और इस चीज को हम वचन से भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती 5 का 9 में इस प्रकार लिखा है, मत्ती 5 का 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Yeah, at new birth we became the children of God. तो नए जन्म जब लेते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हो गए हैं। Yeah, God gave us the right and authority to become children of God. परमेश्वर ने हमें यह हक, यह अधिकार दिया है परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए। As every spirit-filled person, he has an abundant inner peace and rest in his or her life. अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से जीता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, तो उसके अंदर परमेश्वर की शांति की भरपूरी भी होती है। That we read in the book of Hebrews chapter 4 and verse 9. और इस बात को हम इब्रानियों की पत्री 4 के 9 में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 4 का 9। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। That is a great promise, my friends. तो ये एक बड़ा वायदा है। There remains a rest, a Sabbath rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का एक विश्राम अभी बाकी है। That is a deeper level of peace and rest in a Christian's life. मसीह जीवन में ये एक गहराई का एक विश्राम है, एक अलग तरीके का विश्राम है। And how do you get that inner rest and inner peace in your heart? तो इस विश्राम को हम कैसे अपने आंतरिक हृदय में, जीवन में कैसे पा सकते हैं? That is possible only when we trust God
as a little baby. ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब हम परमेश्वर के ऊपर एक बच्चे के समान, शिशु के समान पूरा पूरा भरोसा करेंगे। We heard how a little baby can trust its parents, father or mother, and how all its needs met by the parents. हमने सुना एक कहानी जिसमें बच्चा कैसे पूरा पूरा भरोसा अपने माँ बाप के ऊपर करता है, उसको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, और वो पूरा भरोसा कर सकता है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ वो पूरा कर सकते हैं। We read in the book of Acts that Apostle Peter was once put in a jail, and there were around 16 soldiers to take watch of his life. And then at night, he was fast asleep in the jail. और हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, एक बार प्रेरित पतरस को, Patras. जो प्रभु के चेला था, वो जब जेल में डाला गया था, बंदी गृह में डाला गया था, तो उनको पहरा रखने के लिए, उनको देखने के लिए 16 सैनिक लोग उनके पहराव में रखे गए थे, और वो अच्छे से पतरस वहां पर सो रहा था। And the next day, Peter was to be executed. He was about to be killed the next day by the king. और अगले दिन पतरस का फांसी लगाया जाना था, उसको मार डालना चाहिए था वहां के राजा के द्वारा। Can we sleep in a jail when the next day you are about to be hanged? Is it possible? क्या हम उस प्रकार ये जानकर कि अगले दिन हमें मरना है, अगले दिन हमारा हत्या किया जाएगा, इसको जानते हुए भी क्या हम एक चैन का नींद जैसे पतरस ने सोया, हम सो सकते हैं क्या? This is the inner peace and rest this man of God had, and so he could sleep well at night. यही है इस परमेश्वर के दास पतरस के अंदर का एक आंतरिक विश्राम का अनुभव या आराम जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो अनुभव जो उसके अंदर था। He could trust God as his father. वो परमेश्वर के ऊपर अपने पिता के समान, अब्बा पिता के समान उसको उसके ऊपर भरोसा कर सकता। He knew that the Lord will take care of his future. वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरा भविष्य को संभालेगा, And so he was not afraid of tomorrow, whether he will be killed or not. He trusted and prayed. Maybe he slept. He had a deep sleep at night. इसलिए पतरस को अगले दिन का कोई चिंता नहीं थी। ये जानकर भी उसका जान अगले दिन जाने वाला था, फिर भी एक चैन का नींद उसने सोया। Dear friends, this is not just a life for Peter. He was a great man of God, but it is for us also. All of us, ordinary people like you and me, we also can trust God like this and experience this deep inner rest in our lives today. मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतरस के लिए ही वो अनुभव था, क्योंकि वो प्रभु का चेला था, परमेश्वर का बड़ा दास था। नहीं, वो भी एक साधारण व्यक्ति था। उसी प्रकार हम भी जो साधारण लोग हैं, हमारे लिए भी प्रभु ने वो अनुग्रह तैयार करके रखा, अनुभव तैयार करके रखा है। This is a God's great promise for you and me. यही है परमेश्वर का वायदा हम सबके लिए। There is a Sabbath rest remaining for the people of God. For you and me, there is a life of rest and peace. परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का विश्राम बाकी है, अर्थात एक विश्राम का जीवन, आराम का जीवन, शांति का जीवन। Let me ask you, do you desire this life of rest and peace? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी एक ऐसा शांति का जीवन, एक आराम का जीवन, सबत का जीवन महसूस अनुभव करना चाहते हैं? God would like to give you such a life of inner rest and peace. परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे आंतरिक शांति का जीवन बिताएं। It is not only for a selected few very God-fearing people, it is for every Christian. We all can, by trusting God, enter into this life of inner rest and peace. ये सिर्फ परमेश्वर के कुछ भक्त गणों के लिए ही नहीं है, परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, लेकिन ये सब मनुष्यों के लिए है। This is a great encouragement for everyone tonight, my friends.
ये सचमुच हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह है मेरे प्रियो। May God bless all of you through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।